प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक बड़ा सिंपल सा टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप भी है। इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। कह रहा है एक आदमी 2 घरों को प्रत्येक 1.995 लाख रुपए में बेचता है, यानी कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों की बराबर हो गई है ना, यानी इक्वल हो गई। सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या हो गई, इक्वल हो गई दोनों की। अगर ये केस बनना है और फिर आगे कंडीशन समझिए, एक पर उसे 5% का प्रॉफिट, एक पर उसे क्या हुआ, यहाँ पर 5% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर यहाँ पर 5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या फिर हानि निकालिए। 2 कंडीशन है यहाँ पर, आपको याद रखना है। अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो दो चीज़ों का, एक पे उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए जितना दूसरे पे लॉस होना चाहिए। मतलब एक पर प्रॉफिट और दूसरे पर लॉस बराबर हो अगर न्यूमेरिकली, तो यहाँ पर ओवरऑल हमें क्या होता है, लॉस होता है। ओवरऑल क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होगा कितने का, अब ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट समझिए, x² डिवाइड बाई 100, इतने का ही लॉस हो जाएगा, इतने % का, है ना। तो निकालिए x का मतलब या तो इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 100, इतने % का हो जाएगा। यानी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25%। 0.25% का यहाँ पर लॉस होगा। हमेशा लॉस ही होता है इस केस में जब SP इक्वल हो और एक पे लाभ एक पे हानि, लेकिन बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहा।